हमारा एक नारा तुम्हारे सारे दज्जालों को ले डूबा है, खा वो चिश्ती दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, या इनकी शैतानी औलाद गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, सब फारिग हो गए अल्लाह के फजल से। मिर्जे ने दर्जनों दफ़ा नाम ले लेकर कहा चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, यानी इसने शख्सियात पर फतवा लगाया, सिर्फ इबारतों पर फतवा नहीं लगाया, और इबारतों को भी गलत रंग देकर उनको कुफरिया बनाकर उसकी बुनियाद पर फिर शख्सियात पर फतवा लगाया। लेकिन जब मिर्ज़े के अपने अब्बों की बात होती है तो मिर्ज़े की खोती मर जाती है, और ये खोती मर जाती है, ये लफ्ज़ भी खुद मिर्ज़ा बोलता है। उनके पास आखिरी सहारा पता है आपको क्या है? चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। उधर आके ना इनकी भी आप समझ लें खोती मर जाती है, बरेलवी देवबंदियों की भी, अहले हदीस की भी मर जाती है, क्योंकि एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं। वहां ये गूंगे शैतान बन जाते हैं और वहां पे सिर्फ हम बोलते हैं दिलेरी से। अभी पता चल जाता है खोती किसकी मरती है और गूंगा शैतान कौन है और दिलेरी से कौन बोलता है। डॉक्टर इसरार साहब ने मिर्ज़े के बकौल एक अकीदा बताया कि जन्नत भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और मिर्ज़ा कहता है ये अकीदा सिर्फ गुमराही नहीं बल्कि कुफरिया अकीदा है। वो उन्होंने सूफिया के हवाले से वो वादतुल वजूद को करते करते पता नहीं ग्राफ बना के उन्होंने कहा फिर एक दिन ऐसा भी आएगा सारे ही दोबारा अल्लाह की जात ही सिर्फ रह जाएगी और फिर सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। और एक तो अगर डॉक्टर इसरार साहब ने इससे तौबा नहीं की, उनका और अल्लाह का मामला है। मेरा उसने ज़न है कि वो तौबा करके दुनिया से गए होंगे। बहरहाल अगर आप फी नफ्सी अकीदे की बात करें, मैं हमेशा शख्सियात पे फतवे नहीं लगाता, सिर्फ अकीदों पे, इबारतों पे लगाता हूं। यह अकीदा डंके की चोट के ऊपर गुमराही पर मबनी नहीं, सिर्फ कुफरिया अकीदा है कि अगर किसी का यह अकीदा है कि जन्नत भी एक ना एक दिन खत्म कर दी जाएगी। हाँ जी नाज़रीन, मिर्ज़े की मुनाफ़क़त देख लिया आपने। जब अपने उस्ताद की बात आई, अपने रूहानी अब्बे की बात आई, डॉक्टर इसरार साहब की, तो सारे उसूल मिर्ज़े के बदल गए। मिर्ज़ा मान भी रहा है कि उन्होंने ये अकीदा बताया, फिर मान भी रहा है कि ये अकीदा सिर्फ गुमराही नहीं कुफरिया है, लेकिन मिर्ज़ा कहता है मैं शख्सियात पर कभी फतवे नहीं लगाता। अच्छा, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, क्या ये फतवे इबारतों पर लगाए थे? यहाँ तो शख्सियात का नाम ले लेकर मिर्ज़े ने चीख चीख कर उनका नाम लेकर दज्जाल तक कह दिया, और एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा कह चुका है। लेकिन जो ही अपने अब्बे की बात आई तो मिर्ज़े ने उसूल बदल दिया। कहते हैं मैं शख्सियात पर फतवे नहीं लगाता, मैं सिर्फ इबारतों पर फतवे लगाता हूँ। और जब डॉक्टर इसरार साहब की बात हुई तो कहते हैं मेरा हुस्न ज़ान है कि उन्होंने तौबा कर ली होगी, सबूत कोई नहीं है। अगर मिर्ज़े के पास कोई सबूत है कि उन्होंने तौबा कर ली थी तो मिर्ज़ा सबूत पेश करे। बग़ैर सबूत के यहाँ खाली हुस्न ज़ान रखा जा रहा है। क्यों? जब औलिया की बात होती है, वहाँ जब मिर्ज़े को कहा जाता है कि हुस्न ज़ान रखना चाहिए औलिया के मुतल्लिक़, अल्लाह के नेक बंदे थे, तो मिर्ज़ा कहते हैं नहीं नहीं, हमारे ज़िम्मे सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा है बस। अगरचे वहाँ भी सहाबा पर ये झूठ बोलते हैं, लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा कहते हैं कि हम तो बस सहाबा का दिफा करेंगे, अहले बैत का दिफा करेंगे, बाकी किसी का दिफा करना हमारे ज़िम्मे नहीं। जब किसी का दिफा करना तेरे ज़िम्मे नहीं है तो फिर यहाँ भी खोल के कहना इसरार दज्जाल, जिस तरह थानवी दज्जाल कह रहा है, चिश्ती दज्जाल कह रहा है, तो यहाँ भी वाज़े तौर पर खुल के सामने आना इसरार दज्जाल कह कर दिखाए ना मिर्ज़ा। या फिर सबूत पेश करे कि उन्होंने तौबा कर ली थी, कब की थी, वीडियो पेश करे। यहाँ अपने अब्बू का दिफा क्यों कर रहा है? इसको तो खुल के कहना चाहिए था कि अब्बू जी अम्मी गई, जिस तरह कहता है कि चिश्ती चाचू चाची गई, क्योंकि मिर्ज़ा खुद कहता है कि कलिमात कुफ्र कहने से निकाह टूट जाता है। ये तो बाद का मामला है ना कि उन्होंने तौबा की थी नहीं की थी। सवाल ये है कि जब उन्होंने यह अकीदा दिया था, क्या कलमा कुफ्र बोला था या नहीं? मिर्ज़ा कहता है कि ये कलिमात कुफ्र हैं, तो जब उन्होंने कलिमात कुफ्र बोले, अब सवाल ये है कि उस वक्त जब उन्होंने कलिमात कुफ्र बोले थे उनका निकाह टूटा था या नहीं टूटा था? मिर्ज़ा वजाहत करे और कहे इसरार अब्बू हमारी अम्मी गई, हमारी अम्मी का निकाह टूट गया। और मिर्ज़े के अंदर अगर मुनाफ़क़त नहीं है तो ये सारे हुक्म यहाँ लगाने चाहिए, और मिर्ज़े को कहना चाहिए कि इसरार दज्जाल, और कहना चाहिए कि डॉक्टर इसरार साहब का निकाह टूट गया था, और मिर्ज़े को ये बताना चाहिए कि ये अकीदा बताने के बाद जब निकाह टूट गया तो उसके बाद बीवी के साथ उनका ताल्लुक़ हराम रहा। लेकिन यहाँ मिर्ज़ा ऐसा नहीं करेगा। तो इसी एक नमूने से ही आप मिर्ज़े की मुनाफ़क़त समझ सकते हैं कि किसी जगह उसूल कोई होता है और किसी जगह उसूल कोई होता है। अभी तो हमने सिर्फ डॉक्टर इसरार साहब की बात की है, अभी तो हमने मदूदी साहब की बात करनी है, अभी तो हमने इसहाक झालवी साहब की बात करनी है।
अभी तो हमने अल्लामा अलबानी की बात करनी है, क्योंकि ये तीनों यानी अलबानी साहब, मौदूदी साहब, इसहाक झालवी साहब, ये तीनों इल्हाम के कायल थे। और मिर्ज़ा कहते हैं कि जो इल्हाम का कायल हो वो ख़त्म नबूवत का डाकू है। तो ये तीनों मिर्ज़े के फ़तवे के मुताबिक ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। जब ख़त्म नबूवत के डाकू हैं तो मिर्ज़े के फ़तवे के मुताबिक ये दज्जाल भी हैं। तो मिर्ज़े को कहना चाहिए अलबानी दज्जाल, मौदूदी दज्जाल, इसहाक दज्जाल। अगर मिर्ज़ा इनका नाम लेकर इनको दज्जाल नहीं कहता तो ये मिर्ज़े की मुनाफ़क़त है। ये तर्ज़ मिर्ज़े ने शुरू किया है, हमने शुरू नहीं किया। अब हम मिर्ज़े को उसके घर तक छोड़ कर आएंगे।